स्मार्ट एग्री फॉर्म ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकूमती अहदेदारों का SIFC की ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। जदीद आबपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब तक 1000 से ज्यादा सिमें बरामद कर चुके। गैर मुल्की सिमें पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी। दहशतगर्दी, खवातीन और बच्चों को इन सिमों से हरासा किया जाता है। सबसे ज्यादा जराइम गैर कानूनी सिमों के इस्तेमाल के हैं। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम डॉक्टर वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिमों के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाई का ऐलान। Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in South Asia. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फिरोग का ख्वाहिशमंद है। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत को जदीद असलहा फराहम करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बयान काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोजियर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब ने लेटर लिख के उस लेटर को भी फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को असम्बली के फ्लोर पे बोलने नहीं देते तो फिर अपने इरादों का इजहार कर ले। ये डेमोक्रेसी चलनी है या नहीं, आवाम की और तरफ देख ले। बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। PTI के मेंबर्स को असेंबली में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। और आज देखें कि उमर अयूब जो हैं वो एक ख़त लिख रहे हैं IMF को। बानी PTI का खत तरले करने की आखिरी हद है। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। बानी PTI और उनके हवालियों की हरकतों से परेशान है कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। पूरी दुनिया में टैरिफ की बात हो रही है। इनके हालात देख लें कि उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए। मुझे क्यों निकाला? रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत का नारा। शेर अफजल मरवत के बयान पर हुकूमती इरकान का कहा
तहरीक इंसाफ अरकान खामोश रहे। शेर अफजल मरवत की ईवान में आमद पर हुकूमती इरकान ने डेस्क बजाए। आप लोग इनको फंसा न देना, स्पीकर अयाज सादिकी मुस्कुराते हुए गुफ्तगू। इस्लामाबाद में जजेस के सीनियरिटी का मसला है, इसमें से सियासत की बू आ रही है। पीका एक्ट को सेंसरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज, इजहार राय का हक खत्म कर दिया गया। आप नफरतों का तूफान बढ़ा रहे हैं। पीका एक्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर बॉम्बशेल फेंका गया। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। This just certain amendments anti-human trafficking और anti-baggery gangs जो ये बाहर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं और unfortunately young girls were being exported for illicit purposes. So these laws have been amended in order to curb those menaces, and I believe that with the amendment of in these laws things would improve और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं वो बेहतर होंगी। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देना है। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल को सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी बराए खजाना को भिजवा दिया गया। हरनाई में तहसील शारग में गाड़ी के करीब धमाका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में 11 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। लेवीज हुकाम का कहना है कि धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मी और जाँ भाग अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। सदर और वज़ीर आज़म की शारग में धमाके की मुसम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मुसम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। LOC पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। भारत धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। चकोटी, चेरीकोट, रख चक्री, दीवा में भारतीय आईडीज मिलने के वाकयात में इजाफा हुआ। 2016 के बाद से LOC पर आईडीज लगाने के 54 वाकयात सामने आए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खाना पड़ रही है। भारत अपने एजेंट्स के जरिए मनशियात और हथियार स्मगल कराने में मुलविस है। भारतीय फेक रिकवरी ऑपरेशन और फेक काउंटर टेररिज्म का झूठा बयानिया नाकाम हो गया। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं, सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। Do solemnly swear as Judge Supreme Court of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से हल्फ लिया।
Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear do solemnly swear as Acting Chief Justice of Islamabad High Court, that as Acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। पेशावर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले वज़ीर आला KP और गवर्नर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। PTI में क्या हो रहा है, गवर्नर KP का वज़ीर आला से सवाल। कहा शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर फैसल करीम कुंडी की बातों पर मुस्कुराते रहे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली की हद तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.98% की सतह पर आ गई। 13 अशिया महंगी, 15 सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी, केले, चिकन, अंडे, लहसुन, मटन, बीफ, दूध, दही और दाल माश महंगी अशिया में शामिल। टमाटर, प्याज, दाल चना, LPG, आटा, गुड़, जलाने की लकड़ी सस्ती। ब्रेड, सिगरेट, माचिस, कपड़ों समेत 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।